आप सभी लोगों का फिर से एक बार डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस में स्वागत है। हम उसी जुनून के साथ आज फिर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप मिलिए अपने खास फ्रेंड से। ओह माय गॉड, इसका तो फ्रैक्चर हो गया भाई। क्या हुआ? ठीक है, तू रेस्ट कर एक बार। हाय तो बोल दे इनको, हाय। ठीक है ठीक है। अब देखो, अपन लोग बात करते हैं। हाँ सर, अपनी बात हो रही थी, अपन किस टॉपिक पे थे? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के ऊपर। हाँ सर, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पढ़ा रहे थे आप। तो अपने को आज क्या पढ़ना है? केयर ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में। तो उन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में जो पहले वाली क्लास थी उसमें पढ़ लेंगे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होती है, उसके अंदर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। अब अपने को क्या पढ़ना है? केयर ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में। तो मैंने आपके सामने 10 पॉइंट लिखे हुए हैं कि कौन से इंटेंसिफाइंग स्क्रीन केयर होने चाहिए। मतलब क्या है कि बच्चों, कम से कम जैसे आप लोग अपने को डेली अपने जो वुमन होता है या जो अपने आप को खुद को आप समझ सकते हो, दिन में क्या है, जैसे नहाना धोना होता है, एकदम क्या है क्लीन रहते हो, उसी प्रकार से इंटेंसिफाइंग स्किन को भी क्या है क्लीन रखना पड़ता है। अब आप मान लो कि अगर आप नहीं हो, क्लीन नहीं रहोगे तो क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। उसी प्रकार से अगर क्लीन ये इंटेंसिफाइंग स्किन नहीं होगी तो उससे क्या होगा, अपनी जो इंटेंसिफाइंग स्किन वर्क करनी चाहिए वो वर्क नहीं करेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखो सर, ये भी बात सही है आपकी। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? क्लीन एंड इम्प्योरिटी फ्री। मतलब क्या है? वो क्लीन होनी चाहिए और इम्प्योरिटी प्रूफ, इम्प्योरिटी फ्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये तो है इसकी बात। उसके बाद देखो क्या है, स्क्रीन डोंट टच बाय हैंड। अब आप बोलोगे सर क्या उसको टच नहीं कर सकते क्या हैंड से? अपने को जितना पॉसिबल हो सके उतना क्या है उससे बचना है। जितना क्या हो सके पॉसिबल हो सके, क्या हो सके पॉसिबल हो सके, पूरा नहीं है, हैंड टच से नहीं होने चाहिए। मतलब जितना हो सकता है उतना उससे क्या है बचना चाहिए, नहीं चाहिए। मतलब क्या, हैंड टच नहीं होने चाहिए। उसके अलावा क्या, स्क्रीन क्लियर दो। देखो एक आता है, आप लोगों ने पता है जो आप नॉर्मली अपना चश्मा होता है उसको साफ करने के लिए मोस्टली क्या है, अलग से एक कपड़ा दिया जाता है, वो क्या होता है उसके लिए ही है। उसके अलावा बात करते हैं बॉक्स होता है उसके अंदर आता है, उसके अलावा एक स्प्रे भी आता है। उसी प्रकार से उसको क्लीन करने के लिए स्क्रीन क्लियर दो। जो स्किन होता है वो क्लियर आता है। मतलब क्या है, उसके अंदर जो अपन लोग यूज में ले रहे हैं उससे क्या है, उसी से क्लीनिंग करना चाहिए उसको। उसके अलावा बात करते हैं वाटर। वाटर जो वार्म वाटर है, जो नॉर्मल जो में क्या होता है वाटर होता है जिसके अंदर ज्यादा ज्यादा गर्म होता है वो, ना ज्यादा क्या वो ठंडा होता है, एकदम नॉर्मल होता है, उसको क्या होते हैं वार्म वाटर का यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वार्म वाटर का यूज करना चाहिए। स्किन को क्लियर करते टाइम या क्लीन करते टाइम क्या करना चाहिए, ये यूज में लिया जाता है। उसके बाद में क्या है, कैसेट लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम फिक्सिंग, सॉरी, लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम फिल्म मूव। मतलब फिल्म मूव। अब देखो, आपको पता है कि आप जैसे उसको ऑन करोगे, मतलब कैसेट को अंदर क्या है फिल्म को डालोगे, तो उसको एक बार के अंदर ही डालना है, बार बार में नहीं है कि आप उसको निकाल रहे हो, डाल रहे हो, निकाल रहे हो, डाल रहे हो। आप उसको बार बार निकाल रहे हो, डाल रहे हो, बार बार में क्या नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। उसका रीजन क्या है, उससे क्या है अपनी जो फिल्म है वो स्क्रेच हो सकती है। क्या हो सकती है? फिल्म, सॉरी, इंटेंसिफाइंग स्किन क्या हो सकती है, स्क्रेच हो सकती है। उसके बाद देखो, डार्क रूम हमेशा क्लीन होना चाहिए। ये तो है ही है, डार्क रूम क्लीन होना चाहिए जिससे स्क्रीन के ऊपर क्या नहीं होगा, डस्ट और वहां पे क्या नहीं आएंगी, डर्टी नहीं होगी। मतलब आपको पता है अगर डार्क रूम क्लीन नहीं होगा तो कुछ टाइम में वहां पे क्या जम जाएंगी, डस्ट जम जाएंगे। जो डस्ट के जो कण होते हैं वो कण कहाँ पे जाएंगे, स्किन के ऊपर जाएंगे और अपनी स्किन क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। उसके अलावा बात करते हैं कि सर कैसेट को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना चाहिए। हाई वेट से स्क्रीन क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, या स्क्रीन डैमेज हो सकती है। मतलब क्या है, आपको भी पता है कि नीचे एक मान लो कि थिन शीट होती है, स्किन क्या होती है, थिन शीट होती है, उसके ऊपर आप हैवी वेट मेल रहे हो, हैवी वेट आ रहा है, मतलब क्या है ओवरलोड उसके ऊपर आपने रख दिया है, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। हाँ सर, ये बात भी सही है। स्क्रीन को हीट, मॉइस्चर, डैम, यूवी एंड रेडिएशन से अवे रखना चाहिए। मतलब क्या, ऐसी जगह है जहां पर क्या हो, हीट हो, ठीक है, मॉइस्चर हो, मॉइस्चर मतलब नमी हो, या डैम हो, डैम का मतलब क्या है, डैम
डैम का मतलब भी क्या होता है, नमी होता है। और जहां पर क्या हो, अपनी यूवी रे जो लाइट की प्रकाश हो या रेडिएशन हो, आप बोलोगे सर रेडिएशन क्या है, तो आपको ही पता है रेडिएशन जैसे इसके ऊपर पड़ेगी, यूवी रे जिसके ऊपर पड़ेगी तो उससे क्या होगा, वो एक्स जो लाइट फोटोन में कन्वर्ट होता रहेगा, वर्क होता रहेगा उसके अंदर, उससे क्या होगा, अपनी ये डैमेज जो स्क्रीन है ये वर्क करती रहेगी ऑल टाइम, और उससे क्या होगा, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कम हो जाएगी, इसलिए इसको उससे दूर रखना चाहिए। जो हीट होती है वहां पर ये काम क्या करती है, कम करती है, और हीट से भी क्या है उसको अवेयर रखना चाहिए। उसके अलावा बात करते हैं मॉइस्चर, नमी होती है वहां पर भी क्या है गलत प्रभाव पड़ता है इसका, तो इससे भी क्या रखनी चाहिए, दूर रखना चाहिए। उसके बाद में क्या है, स्क्रीन को केमिकल एंड वाटर से अवेयर रखना चाहिए, इससे डैमेज होती है। आपको पता है वाटर है, वाटर क्या करता है, स्किन को खराब कर सकता है। केमिकल यहाँ पे आप लोग डार्क रूम में यूज में ले रहे हो सोल्यूशन, केमिकल सोल्यूशन मतलब डेवलपर ले रहे हो आप, जिसके अंदर सोल्यूशन है, जिसके अंदर वाटर है, उससे भी क्या रखना चाहिए, अवेयर रखना चाहिए। उसके बाद में क्या है, स्क्रीन को टाइम टू टाइम रेगुलर क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, हाथ से टाइम टू टाइम रेगुलर क्लीन करना चाहिए। लास्ट में क्या है, वीकली क्लीन करना चाहिए, मतलब हर वीकली उसको क्या करना है, आपको साफ करना है, क्लीन करना है। क्लीन भी किससे करना है, स्क्रीन जो क्लीनर होता है या वाटर, या कौन सा वाटर, वो भी वार्म वाटर से इसको क्लीन करना चाहिए। ये तो बात है बेटो की। अब जो अपन लोग बात करेंगे इसकी एडवांटेज या डिसएडवांटेज की, बच्चों इसके डिसएडवांटेज तो बहुत कम होते हैं, पर इसके एडवांटेज बहुत ज्यादा है। सबसे पहले लिखा हुआ है पेशेंट डोज या पेशेंट एक्सपोजर लेस। अब देखो मैंने कल आपको एक डायग्राम बताया था कि मान लो आपके पास क्या है, एक एक्सरे फोटोन आ रहे हैं, उसमें से कन्वर्ट हो रहे हैं दो लाइट फोटोन, क्या कन्वर्ट हो रहे हैं, दो लाइट। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, एक एक्सरे फोटोन आ रहे हैं, ठीक है, कितना आ रहा है, इसका यूज में लेने के बाद में इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज लेने के बाद यही एक्सरे फोटोन मोर में कन्वर्ट होगा, मतलब क्या है, दो प्लस मोर। मोर का मतलब क्या है, यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, दो के अंदर आप एक जोड़ दो, चार जोड़ दिया, लास्ट कितने जोड़ दो, एक से क्या है, जितना इसने कन्वर्ट पहले किया था उससे ज्यादा क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो उससे देखो लेस पेशेंट डोज, हाँ सर डोज से क्या मतलब है, यहाँ पे क्या है, पेशेंट है, क्या है, पेशेंट है। अब उस एक्सरे को करने के लिए आपको यहाँ पर 30 फोटोन चाहिए, तो आपको वहां पर एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा, क्या बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपोजर या एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। और अगर आप इसका यूज में ले रहे हो तो उस एक्स रे फोटोन से 1 + 30 भी हो सकते हैं, मतलब क्या है, 30 लाइट फोटोन आपको मिल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम भी लेस होगा, आपको इसको एक को देना पड़ेगा, एक के अंदर ही क्या काम हो जाएगा, पूरा पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा। मैं आपको इमेजिन करा रहा हूँ कि एक फोटोन है समझने के लिए ओनली, तो उससे क्या होगा, टाइम भी लेस हो रहा है, और साथ में एक्सपोजर मतलब जो एनर्जी दी जा रही है वो भी क्या है, कम हो रही है। उसके बाद में क्या है, लेस टाइम, देखो टाइम भी लेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एक्सपोजर। अब पेशेंट डोज है, अब देखो एक तो ये जो एक्सरे फोटोन है इसके द्वारा आपने एक बार एक्सपोज किया तो एक के द्वारा दो दो एक्सरे फोटोन मिल रहे हैं, आपके अंदर कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे दो ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उससे क्या हो रहा है, आप लगातार क्या और एक्सपोज और बढ़ाओगे, उसके बाद में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे या बहुत सारे क्या आएंगे, एक्स फोटोन आएंगे, वो किससे टकराएंगे, पेशेंट के जो बॉडी उससे टकराएंगे, तो उससे क्या होगा, उसको ज्यादा नुकसान होगा। और इसमें क्या है, एक ही फोटोन की वजह से पेशेंट की पूरी पूरी इमेज आ रही है, तो उससे को कम नुकसान है, मतलब क्या है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी उससे भी कम में क्या हो गया, काम हो गया, तो पेशेंट को उससे भी कम में पूरा पूरा क्या है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो उसके अंदर क्या होता है, पेशेंट डोज भी कम होता है। देखो बच्चों ये पेशेंट डोज है, ठीक है, ये टाइम है, ये स्कैटर रेडिएशन, स्कैटर का मतलब आप इसे समझ सकते हो, सीधी जो रेखा जा रही है वो साइड में हो गई है, मतलब क्या है, ऐसे चली है तिरछी, उसको स्कैटर बोलते हैं। ये अपन लोग जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो इसकी बात करेंगे, स्कैटर रेडिएशन क्या होती है, पेशेंट डोज कैसे लगती है, समझे, ये उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार अपन लोग को इतना पता होना चाहिए, स्कैटर रेडिएशन कौन सी होती है, सीधी आती है और आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या स्कैटर हो रही है साइड में, जैसे एक तो सीधी जा रही है, दो स्कैटर हो रही है, तो उसको भी क्या करती है ये, कम करती है। कैसे, जैसे मान लो ये एकदम सीधी जा रही है और चार स्कैटर हो रही है, तो ये क्या करेंगे, एकदम तो सीधी जा रही है और वो चार स्कैटर हो रही है उसको भी क्या है, कम कर देंगे, अपनी तरफ कम से कम कर देंगे। उसके अलावा क्या है, सम एक्स-रे फोटोन कन्वर्ट इन लार्ज ए लाइट फोटोन, मतलब क्या कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ एक्स-रे फोटोन, जैसे मान लो ये स्क्रीन है, यहाँ पे क्या है, 50 एक्स-रे फोटोन है, तो ये क्या हो जाएंगे, 50 प्लस के अंदर मोर, मतलब क्या है, इन 50 एक्स-रे फोटोन से बहुत सारे लाइट फोटोन क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। उसके बाद में क्या है, लेस टाइम के कारण, अब इस देखो
लेस टाइम के कारण एक्सरे ट्यूब की लाइफ इंक्रीज होती है। मैंने बताया था एक्सरे ट्यूब क्या होती है। एक्सरे ट्यूब वो ट्यूब होती है जिसके द्वारा एक्सरे का प्रोडक्शन होता है या एक्सरे फोटोन का प्रोडक्शन होता है। अब आप एक बात हो, एक तो एक्सरे ट्यूब को 50 एक्सरे फोटोन क्या कर रही है, प्रोड्यूशन कर रही है, या मतलब क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, या वो कर रही है, उसको बाहर निकाल रही है 50 एक्सरे फोटोन को। अब मेरे को ये बताओ 50 एक्सरे फोटोन को निकाल दिए, सर ये बात भी सही है आपकी। अब मेरे को तो 50 को निकालने में उसको कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, और वहीं पर ये क्या करती है, उसको लेस कर देती है टाइम को, जिससे क्या होता है, टाइम भी लेस होता है। एक्सरे फोटोन 50 की जगह 20 एक्सरे फोटोन में काम चल जाता है, और उसको वर्क कम करना पड़ता है। अगर वर्क कम करेगी थोड़ा सा, क्या उसकी लाइफ भी इंक्रीज होगी। इसकी जो डिसएडवांटेज है वो बहुत कम है बच्चों। सबसे पहले क्या है, स्क्रीन अनशार्पनेस। अनशार्पनेस क्या होती है, किसी भी इमेज के अंदर उसकी क्वालिटी खराब होना क्या होती है, अनशार्पनेस होती है। ये सबसे मोस्टली कब होता है, जब अगर इंटेंसिफाइंग स्कैन आप लोग यूज में ले रहे हो, वो क्या नहीं है, अच्छी नहीं है, प्रॉपर क्लीन नहीं है, उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल है, तब क्या होती है, ये मोस्टली देखने को मिलती है। इमेज ब्लरिंग, सर इमेज ब्लरिंग का मतलब क्या, इमेज ब्लर हो रही है। आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा, आप क्या रनिंग करते टाइम पे या आप जैसे बाइक पे चल रहे हो, उस टाइम पे आप किसी फोटो को क्लिक करते हो तो क्या होती है, ब्लरिंग सी आती है फास्ट मूवमेंट के अंदर। उसी प्रकार के इसमें भी होता है। इमेज ब्लरिंग की होती है, जैसे आप लोग मान लो कि बाय द वे आपकी जो कैसेट है या इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, उसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है, उस टाइम पे क्या वो खराब हो गई, तो वो भी क्या हो सकती है, ये तो बहुत कम है। उसके अलावा क्या है, ये मोस्टली है, इसके एडवांटेज बहुत आता है, तो इसको मोस्टली यूज में लिया जाता है। हाँ सर, केयर की बात होगी, एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात होगी। अब क्या बच गया सर हमारा, तो अब बच गया बच्चों टाइप ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। स्क्रीन के टाइप भी बहुत प्रकार के से हैं। इसमें क्या है, जैसे अलग अलग टाइप है। अपन लोग बात करें तो इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे सर इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों जो फोर्सफुल यूज में ले रहे थे, आपको पता है फोर्सफुल लेयर के बारे में पढ़ा था अपन लोगों ने, पढ़ा क्या तो पढ़ा था, फोर्सफुल लेयर में क्या क्या यूज में लेते हैं, कैल्शियम टंगस्टेड यूज में ले रहे हैं। उसके बाद में 1970 के बाद उसको चेंजमेंट कर दिया रेयर अर्थ एलिमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें डिवाइडेशन कर दिया, उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन कर दिया। तो उसकी बात अपन लोग के टाइप कौन से, तो सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फोर्स पर मटेरियल। जो फोर्स पर मटेरियल उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो पे सबसे पहले कैल्शियम टंगस्टेन का यूज में लिया। आप लोगों को पहले मैंने बताई भी थी स्टोरी, तो उसके अंदर क्या था, ब्लू लाइट इमिट हो रही है, पर 1970 के बाद में इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसके बाद अपन लोग क्या यूज में ले, रेयर अर्थ एलिमेंट इंटेंसिफाइड स्क्रीन, मतलब क्या रेयर अर्थ एलिमेंट वाली इंटेंसिफाइड स्क्रीन। पहले क्या यूज में लेते थे, कैल्शियम टंगस्टेन यूज में लेने वाले जो इंटेंसिफाइड स्क्रीन है वो अब क्या ले रहे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट वाली। इसमें क्या है, लेंथेनम ऑक्सीसल्फाइड या लेंथेनम गेडोलिनियम इटेरियम, और जो उसके बाद में बेरियम लेड सल्फाइड। अब जो सबसे ज्यादा यूज में ली जाती है वो ये है, बेरियम लेड सल्फाइड। इसमें क्या है, फास्ट वर्क होता है, और नाउ डे में यूज में ली जाती है, वो कौन सी है, ये वाली है। ठीक है। उसके बाद देखो स्पीड के अकॉर्डिंग इसको डिवाइडेशन किया गया, एक तो स्लो स्पीड, एक होता है मीडियम स्पीड, एक होती है फास्ट स्पीड। स्लो एंड फास्ट में क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे इसके अंदर 100 की स्पीड होती है, मतलब क्या एक एक्सरे फोटोन कितने लाइट फोटोन में कन्वर्ट होगा, 100 लाइट फोटोन में। ये इसकी इतनी स्पीड ही है, या अपन लोग बोल सकते हैं ये इतने के अंदर ही काम कर सकता है, एक एक्सरे फोटोन को 100 लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर सकता है। उसके अलावा ये कितने में कर सकता है, 400 में, ये 600 से मोर। मतलब क्या है, ये सबसे ज्यादा क्या करता है, कन्वर्ट करता है। सीधी सी बात ये है, ये इन दोनों के बीच का मिश्रण है, और ये क्या सबसे ज्यादा स्पीड है। मोस्टली देखने को मिलता है फास्ट स्क्रीन के अंदर 1200 लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट की जाती है। फास्टर मतलब क्या है, जो फास्ट होती है वो 1200 लाइट फोटोन में कन्वर्ट करती है। एक एक्सरे फोटोन कम से कम 1200 लाइट फोटोन में कन्वर्ट होता है, वो होती है फास्ट की खासियत। ठीक है। अब देखो बच्चों, अपन लोगों ने इंटेंसिफाइड स्क्रीन, तो इंटेंसिफाइड स्क्रीन अपना कंप्लीट हो गया है। अपन लोगों ने इंटेंसिफाइड स्क्रीन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब अपनी नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी तो किसकी आएगी, कैसेट के बारे में। अब आप लोग बोले सर कैसेट के बारे में कैसे, आप लोगों ने इंटेंसिफाइड स्क्रीन पढ़ लिया है, आपको समझ में आ गया, आपने एक्सरे फिल्म पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया। अब इंटेंसिफाइड स्क्रीन के बाद में कैसेट की बात करेंगे। कैसेट के बाद में आपको बताया जाएगा कैसेट के अंदर कैसे प्रोसेस होती है, कैसेट के अंदर दोनों दोनों कैसे लगी होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप लोगों का प्यार मेरे पे ऐसे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।